जालना शहरात गेल्या काही दिवसांपासून आरोप प्रत्यारोप सुरू असून नेते मंडळी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत। लवकरच आम्ही आमची राजकीय भूमिका जाहीर करून सक्रिय राजकारण करणार असून मात्र काँग्रेसमध्ये आमच्यासारख्या मुस्लिम लोकांना बंदी आहे असा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक नाफिस पहिलवान यांनी केला आहे। आम्ही नेहमीच कुठेही वाद झाला तर समझोताची भूमिका घेतो, बाकी जर समोरच्यांची इच्छा असेल तर त्याच भाषेत नक्कीच उत्तर देऊ असा इशारा देखील त्यांनी दिला है। सोचिए कि हमको कांग्रेस पार्टी से हमको पॉलिटिक्स में लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर तो इजराइल का कब्जा होगा। वहां बैन है मुसलमानों को, हमारे जैसे तलवे चाटने वाले बहुत है, हमारे जैसे को बैन है। अब अगर हम ठाकरे गट में जाओ या उबाटा इसमें राष्ट्रवादी शरद पवार में जाओ, ये तो उससे संलग्न है, फिर वो बेचारों को वहां पे वाली नहीं है। बीजेपी में जाओ तो कट्टर पार्टी, शिवसेना में जाओ तो कट्टर पार्टी, बीएसपी में जाओ तो पैसे लेके खड़े। तो वो हिसाब से फिर हमने सोचा ना, पार्टी एमआईएम से जाओ तो बोलते कि ये बी टीम है, तो फिर पार्टी एक्टिव करना तो कौन सी करना, तो उसका भी हम मशवरा करेंगे के ऊपर। इंशाल्लाह एक दो दिन में ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने कौन से पार्टी ज्वाइन करना। जो भी करेंगे खुलेआम करेंगे और डंगे की चोट पे करेंगे, खुलेआम करने की आदत है। सही है जमील, ये जो है तो पूछते नहीं फोड़े हमारे को, ये पहले से चलते आ रहा है इनका। हमने केरोसिन व्यवसाय करे तो वहां उनका भी, हमने ताड़ी बिरयानी होटल डाले तो वहां भी उनका वही धंधा, फिर हमने होटल लॉजिंग चालू करे तो वहां भी उनका धंधा। तो कॉपी पेस्ट चलते रहता है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पुश्ते नहीं फोड़े हमारे को। इतना है कि थोड़ा थोड़ा पक गया, अब थोड़ा नस्तर उसको मारना पड़ेगा। देखो अभी 12-15 दिन होंगे शायद से कि जब महमूद परवान कुरैशी उनका जो पोतरा है और हमारा जो भतीजा है, उनके बच्चों के झगड़े हुए, उसमें दोनों को काफी इंजरी आई। उसके बाद भी हमने क्या करे, उसको आपसी मामलात को मिटाते हुए उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिए। तो हमारा कॉम्प्रोमाइज माइंड है। रही बात कि ये जो उन्होंने जो बताए हैं, अगर उनकी मंशाओं को जिस करने का, हमने 12 दिन पहले कॉम्प्रोमाइज करे, आज फिर वो चीज को दोहराना, तो इसमें कहीं ना कहीं बोलने का मतलब सियासत घुसी हुई है। उनका पर्सनल अगर मंशा का भी वही चीज कभी करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है उसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात भी नहीं अल्लाह करम से। देखो आज तक हम जो घर में बैठ के जो हम काम करते, हमको बाहर आना जरूरी नहीं। हाँ ये भी हो सकता है कि कल को कोई उनके साथ हादसे हो जाए, कोई मामला पेश हो जाए, तो फिर ये चिका पुकारा मारते रहेंगे कि भाई इन्होंने करे, तो उसके अंदर प्रशासन दखल लेना चाहिए इसके अंदर कि भाई तुम पहले पूरी चौकसी करो, मामला क्या है क्या नहीं। उठा कोई इसका हैरागर आगे इसका नाम दे दे रहा, उठा कोई हैरागर आगे उसका नाम दे दे रहा, ये चीज चलने वाली नहीं है। ये मामला है यार, मामला को हम इजी वे में ले रहे एकदम। हमारे लिए तो बड़ा खेल नहीं है कि देखो अभी बीच में जो माजी आमदार साहब ने बोले कि भाई वो गुंडे, तो गुंडे तो ठीक है ना, अब सर्टिफिकेट मिल गया ना, हमारे को सर्टिफिकेट दिया ना, उनका सर्टिफिकेट चलता ना कि वो ब्रांड है ना। उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था कहीं पे, तो उसके अंदर बोलते हम ब्रांड है, बोले ब्रांड ठीक है, तुम ब्रांड है ना, तो उसमें चाइना का माल निकल रहा ना, चाइना का माल निकल रहा, तो अब समझना तुम्हारा तुम कौन से ब्रांड है, कौन से लेवल के, समझ में आ रहा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो चिल्लर बात है।